हेलो स्टूडेंट। हमारा नाम शशिकांत चौहान है और हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और हम देखेंगे आज रीजनिंग। रीजनिंग और रीजनिंग ये पूछने के लिए नहीं है कि किसके किसके लिए पर्याप्त होगा। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। चाहे हमारा एसएससी हो, चाहे वो यूपीपी हो, या चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, टेट हो, यूपीएससी का सी सेट हो, ठीक है। वो आपका यूपीपीएससी का यूपीएससी का सी सेट हो, इसी के लिए ये क्या होगा, ये पर्याप्त है। ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कैलेंडर। कैलेंडर तो हम कैलेंडर को हम समझना शुरू करते हैं। जो हमारा कैलेंडर होता है, तो कैलेंडर को इसने जो आज का हमारा प्रेजेंट का जो हमारा प्रेजेंट कैलेंडर है, इसको किसने दिया था? प्रॉप गेगरी ने। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलैंग्वेज है, तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि मतलब कि किसी एक ही क्लास में मतलब लैंग्वेज में चलेगी ये। ठीक है। और जो अभी हम सीरीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ये प्रॉपर 100% सिलेबस के साथ ख़त्म किया जाएगा। तो कैलेंडर को किसने दिया था? प्रॉफ प्रॉफ ग्रेगरी ने। इन्होंने जो कैलेंडर दिया था, इन्होंने कैलेंडर में बताया कि 365 दिन 365 दिन 6 घंटे 6 घंटे कितने एक साल में होते हैं? एक साल में होते हैं। ठीक। तो जो हमारा आज का जो हमें नॉर्मल कैलेंडर देखने को मिलता है, या तो 365 दिन का होगा, या हमें कितने दिन का देखने को मिलता है? 366 दिन का देखने को मिलता है। तो ये 365 366 दिन कैसे आता है? यही यही छः 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 जब 4 बार जुड़ता है, तो छः चौको कितना हो जाता है? 24 24 आवर हो जाता है। 6 4 जा 24 आवर। और ये 24 आवर वन डे में कन्वर्ट होता है। तो इसी कारण हर चौथे साल के अगले 5वें साल क्या आता है? हमें 366 दिन देखने को मिलता है। अर्थात कि इसी को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। और इसी को हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं। ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू रुद्रा एकेडमी। और हम देख रहे हैं रीजनिंग में कैलेंडर। तो जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर जिसे हम सामान्य वर्ष जानते हैं, और एक तरफ हम लेंगे लीप ईयर। ठीक। जिसे हम लीप वर्ष के नाम से या अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। इसे हम किसे नाम से जानते हैं? सामान्य वर्ष। और इसे हम अधिवर्ष के नाम से क्या जानते हैं? अधिवर्ष या लीप वर्ष ही जानते हैं। ठीक। चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। और फरवरी कितने का होगा इसमें? जो फरवरी होता है कितने का होता है? 28 डे का होता है। और कितना होगा? 52 सप्ताह 52 सप्ताह 1 दिन का ये क्या होता है? नॉर्मल ईयर होता है। वहीं आपका जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में कितना होता है? 366 दिन होता है। 366 दिन। वहीं जो फरवरी होगी, फरवरी कितने की होती है? 29 दिन की होती है। और सप्ताह और दिन कितना होगा? 52 वीक 52 सप्ताह 2 दिन का होता है। ठीक। कितना का होता है? 2 दिन का होता है। चलिए थोड़ा एक और कंसेप्ट इसमें समझ लेते हैं कि यदि नोट में यदि किसी वर्ष को कैसे पता करेंगे कि वो लीप वर्ष है? लीप वर्ष
लीप ईयर फाइंड कैसे करेंगे? तो जो उसके लास्ट के 2 डिजिट नंबर होते हैं, उसके लास्ट के 2 डिजिट 2 डिजिट नंबर होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से हम क्या कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1992 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या नॉर्मल ईयर। तो हमने बोला है कि अभी कि उसके लास्ट 2 डिजिट में किससे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 992 सॉरी इस बस 92 डिवाइड बाई 4। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, अर्थात कट जा रहा है ट्रांजिटिव टाइम में, अर्थात कि क्या है, एक ऐसा है, एक एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है। 2018, तो हम लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं, भाग नहीं जाएगी, तो कितना होगा, ये एक नॉर्मल ईयर होगा। कैसा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर। वहीं अगला अगला कि हम शताब्दी शताब्दी वर्ष कैसे चेक करते हैं। शताब्दी वर्ष, कौन शताब्दी वर्ष होगा, कौन शताब्दी वर्ष नहीं होगा। जिस भी ईयर में जिस भी ईयर में अगर 400 से क्या हो जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वो कैसा होगा, शताब्दी ईयर होगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। 1700 वर्ष जो रहा होगा, क्या वो शताब्दी ईयर रहा होगा, भाग नहीं जाएगी, अर्थात कि ये शताब्दी ईयर नहीं रहा होगा। सेकेंड, 1800 शताब्दी ईयर रहा होगा, तो इसमें 400 से भाग जाएगी, नहीं जाएगी, ये भी नहीं रहा होगा। अगला, क्या 2000 शताब्दी ईयर था, तो जी हाँ, 2000 शताब्दी ईयर था। ठीक, वैसे ही अगला देख लेते हैं, इसी में आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि क्या 2100 जो वर्ष था ये शताब्दी ईयर था, तो ये भी शताब्दी ईयर नहीं होगा, क्योंकि 4 से भाग नहीं लगेगी। चलिए हम कुछ इसको इरेज करते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा। क्वेश्चन है 400 वर्षों में लीप वर्ष क्या होगा, कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। ठीक, हमारा जो ए सीरीज है, एक थ्योरेटिकल भी है और एमसीक्यू भी है। हम थ्योरेटिकल या बेसिक टू हार्ड हार्ड लेवल की तरफ चलेंगे, और एक एक वीडियो में एक एक कैलेंडर का लेसन क्या होगा, कंप्लीट किया जाएगा, तो घबराइएगा मत। क्या है, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 400 वर्ष में, मान लेते हैं कि 1601 से 1601 से कितना पूछा है हमें, 2000 पूछा है। सन सन 1601 से क्या पूछा है, कितना पूछा है, तो ये लीप वर्ष पूछा है। तो लीप वर्ष के साथ के हमें हर लीप वर्ष कितने 4 वर्षों बाद देखने को मिलता है। 4 वर्ष बाद क्या किया जाता है, देखने को मिलता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट 400 में सोल्यूशन होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा क्या करेंगे, 400 में सॉरी 4000 हो गया, 400 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जा रहा है, 100। तो क्या 100 वर्ष होगा, जी नहीं, अभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शताब्दी ईयर होंगे जो शताब्दी वर्ष होंगे नहीं। जैसे में 1601 के बाद कितना आएगा, 1700, 1700 के बाद 1800, 1800 के बाद 1900। देखिए इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें भाग नहीं जाएगी। तो ऐसे शताब्दी वर्ष, क्योंकि ऐसे वर्ष जो शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, वो लीप वर्ष भी नहीं होते हैं। क्या, वो लीप वर्ष भी नहीं होते हैं।
तो ना इसमें भाग जाएगी, ना इसमें भाग जाएगी, ना इसमें भाग जाएगी। जब भाग नहीं जाएगी तो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने पूरे 100 को देखा था। बट इसमें 3 जो होंगे, जो 0 0 लास्ट में 2 डिजिट है, इसमें क्या हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा। एक एक इन्फिनिटी नंबर आती है 0 0 में, यदि हम किसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या इन्फिनाइट वर्ड आता है। ठीक, लेकिन हम इसको मानते हैं कि ये क्या होगा, 0 में भाग जाने पर ऐसे में डिवाइड होता है। तो यहाँ से ये शताब्दी वर्ष क्या होंगे, लीप वर्ष नहीं होंगे, जिन जो शताब्दी वर्ष नहीं होंगे। तो 400 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, 97। तो क्या पूछा है, कितनी बार लीप वर्ष कितनी बार आएगा, तो 97 बार आएगा लीप वर्ष। ठीक, 400 वर्षों में 97 बार टाइम। ठीक है, अगला पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में, क्वेश्चन है सॉरी 100 वर्षों में, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। 29 फरवरी कितनी बार आएगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा कि इसमें यदि हम ले लेते हैं 1600, एक से ले लेते हैं कितना, 1700। 1601 से यदि हम कितना ले लेते हैं, 1700 ले लेते हैं, तो इसमें देखिएगा कितना होगा, 100 भागे 4, 4 से काट दें कितना आ रहा है, 4 दूना 8, 4 5 20, एक तो आ गया 25, 25 आया। बट लास्ट में ये जो 1700 है, ये जो 1700 है, क्या 1700 लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये शताब्दी ईयर नहीं है, शताब्दी ईयर नहीं है। अर्थात कि इसमें सब वन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 24। तो 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, 24। एक कंडीशन ए रहा, एक केस फर्स्ट रहा, केस सेकंड, केस सेकंड देख लेते हैं। तो जो केस सेकंड है आपका, हम इसको ले लेते हैं 1901 से 2000, सन 2000। तो 1901 से इसका तो पहले 25 आ गया, नॉर्मल 100 ईयर है, 100 में 4 से भाग देंगे 25 आएगा। लेकिन जो इसका लास्ट है, ये जो सन 2000 है, यदि इसमें हम 400 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये भाग पूरी पूरी चली जाएगी। अर्थात कि ये जो शताब्दी ईयर होगा, ए लीप वर्ष होगा। यहाँ पे ए लीप वर्ष नहीं था, ए लीप वर्ष है, इसलिए ए कितना होगा, 25। तो इसमें दो कंडीशन होंगे, 24 या 25 बार आएगा 29 फरवरी। और 100 वर्षों में इतना ही बार क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा, 24 बार या 25 बार। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन है 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। तो 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 100 वर्षों में हमें पहले 29 फरवरी, ठीक है, फरवरी कितनी बार आएगा, तो हमने अभी निकाला था, इसमें दो कंडीशन आता है, या एक तो 24 और एक 25 बार। लेकिन बाकी जो महीने हैं फरवरी के अलावा, जैसे जनवरी फरवरी को छोड़ देते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अर्थात कि जो बाकी 11 महीने हैं उनमें भी तो क्या होगा, ये आएगा 29 तारीख। ये केवल 29 तारीख पूछा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1100 और 24 और 25 है, तो इसका भी दो आंसर होगा, कितना होगा, 1124 या 1125। इसका भी क्या होगा, दो आंसर होगा। चलिए अगले लेवल पे हम थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं। अब दो लेवल खत्म, अब थर्ड लेवल पे चलते हैं। थर्ड लेवल पे बोल रहा है कि यदि एक केवल एक मानी हुई वैल्यू है, यदि 1 जनवरी 1 जनवरी 2013 को क्या है,
2013 को सोमवार है, सोमवार है, तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। ठीक। क्या हो रहा है कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, कितना है, कौन सा दिन, सोमवार है, तो 1 जनवरी 2014 को मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितना, 52 वीक, 52 वीक और 1 डे होता है। नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। ये कौन सा होगा, नॉर्मल ईयर। वहीं लीप ईयर होगा, इसमें 52 वीक और कौन सा, कितना डी, दो, 2 दिन होता है। ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, ये भी, इसमें भी 4 से भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 4 से भाग नहीं जाएगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। और 1 डे एक्स्ट्रा है, तो इसी कारण 1 डे इसमें 1 डे बढ़ जा रहा है। वहीं 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, 2015 को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2015 को कितना हो जाएगा, सोमवार मंगलवार, तो कौन सा हो जाएगा, बुधवार। कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक। और यदि यही पूछ ले कि 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, तो क्या बोल रहा है कि नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में क्या होगा, वीक के कितना होगा, 52 वीक 1 डे, अर्थात कि 52 वीक और 1 डे, अर्थात कि हमने 7 दिन बाद जैसे एक अगला जंप करेंगे, सेम वही डे रिपीट होता है। तो कौन सा होगा, बुधवार। तो कितना होगा, 1 जनवरी 2013 को कैसा सोमवार है, तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। 1 जनवरी 2015 को बुधवार होगा। 31 दिसंबर 2015 को भी बुधवार होगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पे, एक एक जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2016 कौन सा दिन होगा, बुध के बाद कौन सा दिन आता है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार होगा। क्यों? क्योंकि 2016 तो हमने देखा कि लीप वर्ष है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने जनवरी अभी है, हमने फरवरी, जैसे जब तक फरवरी का 29 तारीख क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम 1 डे एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक। अगला इसी में यदि वही पूछ दे कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2016 कौन सा दिन होगा। ठीक है। बुधवार के बाद कौन सा आता है, शुक्रवार, सॉरी बृहस्पतिवार के बाद कौन सा दिन आता है, शुक्रवार। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। 1 जनवरी 2016 को बृहस्पतिवार था, तो लीप वर्ष में देखिए लास्ट डेट में ही कौन सा एक दिन बढ़ जा रहा है। अर्थात कि यदि पूछे कि 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन है, कोई भी दिन मान लेते हैं, रविवार, रविवार है, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो सेम डे होगा, कौन सा, 1 डे एक्स्ट्रा होगा। तो इसके बाद कौन सा होगा, सोमवार होगा, सोमवार होगा। वही पूछ ले कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। वहीं पूछ ले कि 1 जनवरी, यहाँ से पूछ दे कि यदि 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, 2021 को कौन सा दिन होगा, तो 2 दिन बढ़ेगा, सोमवार मंगलवार और कौन सा बढ़ेगा, बुधवार। ठीक। कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार। बोल रहा है कि किसी भी सामान्य वर्ष का 1 जनवरी का दिन और अंतिम 31 दिसंबर का दिन क्या होता है, समान होता है। ठीक है। यहाँ का जो 1 जनवरी का दिन होगा सामान्य नॉर्मल ईयर के लिए, और इसका, ठीक है, मान लेते हैं कि 2016 चल रहा है, 2016 चल रहा है, या चलिए 2025 ही देख लेते हैं, 2025 चल रहा है, तो इसका जो 1 जनवरी को यदि मान लेते हैं कौन सा था, सोमवार रहा होगा, तो इसका 2025 का 31 दिसंबर भी कौन सा दिन आएगा, सोमवार ही आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर थोड़ा बदलते हैं। ठीक है। यदि 12 अगस्त 2012 को क्वेश्चन है 12 अगस्त 2012 को कौन सा था? सोमवार। सोमवार। तो 12 अगस्त 2013 कौन सा दिन होगा? 12 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा? 12 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। ये देखने में लीप वर्ष है, बट हमने 29 तारीख क्या 29 फरवरी क्रॉस कर दिया, जो 29 आता है फरवरी, उसको क्रॉस कर दिया है। अर्थात एक ही डे बढ़ेगा, अर्थात कि इतने और इतने में कितना होगा? 52 वीक और 1 डे ही है, एक वर्ष। तो अगला अगले दिन जब हम जम करेंगे तब जाएगा। तो सोमवार, तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा बताइए? 12 अगस्त 2012 कौन सा दिन सोमवार था? तो 12 अगस्त 2013 कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। क्या होगा? सोमवार ही होगा। ठीक। यदि यही क्वेश्चन पूछता है ऐसे कुछ, यदि 31 दिसंबर, क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन है? 2016 को बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? 2018 कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले तो अगले अगले दिन कितना जाएगा? जस्ट अगले दिन एक 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन जाएगा? तो 1 जनवरी 2017 को चला जाएगा आपका बृहस्पतिवार। तो कौन सा चला जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार। तो 1 जनवरी 2017 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2018 को भी क्या होगा? एक 1 डे प्लस शुक्रवार के बाद कौन सा आता है? शनिवार। ठीक है। कौन सा आता है? शनिवार। शनिवार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले लेवल पे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है कि यदि 24 जुलाई 2004 को शनिवार है, 24 जुलाई 2004 को क्या है आपका? शनिवार है। शनिवार है। तो 24 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? 24 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे देखना है कि जो हमारा कौन सा था? 2004 लीप वर्ष है कि नहीं है? तो लीप वर्ष है, अर्थात कि कितना दिन? ये 2 डे बढ़ा है। कितना? 2 डे एक्स्ट्रा, नहीं 1 डे। सेम डेट पूछ रहा है, सेम डेट, अगले डेट में नहीं गया है, सेम डेट पूछा है, तो 1 डे एक्स्ट्रा बढ़ा है। ठीक। तो एक, यदि शनिवार माइनस हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। यदि हम शनिवार में से क्या करें? -1 कर देंगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार। कौन सा आएगा? शुक्रवार। यदि वही पूछता कि यदि यदि वही पूछता कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2016 को, ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक ही बार बार आ रहा है। 1 जनवरी 2020 को यदि क्या था? 2020 को मंगलवार था। मंगलवार था। तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार होगा। 1 डे घट जाएगा, क्या होगा?
सोमवार होगा। ठीक है, सेम डेट के लिए, सॉरी ये ऊपर वाला क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है ना। हाँ सेम डेट के लिए है ना, तो एक डे एक्स्ट्रा जाएगा, यहाँ दो डे एक्स्ट्रा जाएगा, सॉरी ये 2 डे घटेगा, तो कितना हो जाएगा, शनिवार माइनस 2 गया तो कितना होगा, आपका बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि 2017 का कैलेंडर क्वेश्चन है, और अगला लेवल भी है, लेवल नंबर 4, कि 2017 का कैलेंडर कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब लाया जाएगा, कब लाया जाएगा। तो 2017 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब लाया जाएगा, इसका एक तरीका है, कि जो भी ईयर आता है उसमें लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट का टू डिजिट में हम किसे डिवाइड करते हैं, 4 से। यदि उसका शेष का यदि उसका शेषफल कितना है, यदि 1 आए तो 6 वर्ष बाद यूज होगा, 6 वर्ष बाद यूज होगा। यदि शेषफल 2 आए तो 11 वर्ष बाद यूज होगा, और यदि शेषफल कितना है, 3 आए तो तब भी 11 वर्ष बाद यूज होगा, और यदि शेषफल कितना है, 0 आ जाए तब वो 28 वर्ष बाद यूज होगा, पुनः प्रयोग में लाया जाएगा। तो 17 में हम 4 से भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 1/4, तो कितना शेष आ रहा है 1, अर्थात कि एक शेष पे कितना है, ये 2017 कैलेंडर पुनः का प्रयोग होगा 6 साल बाद, अर्थात कि 2017 प्लस 6 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2023 में प्रयोग किया गया था। 2017 का कैलेंडर 2023 में प्रयोग किया गया था। सेम 2025 का कैलेंडर कब प्रयोग में आएगा, 2025 का कैलेंडर, तो इसमें हम 2025 में 4 से भाग देंगे, तो आपका आएगा 614, सेम आ रहा है, ताकि 6 वर्ष बाद, तो ए भी 2025 प्लस 6 कितना जाएगा, 31, 31, 2031 में पुनः प्रयोग में लाया जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि कि 2025 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, 2026 कर लीजिए, 27 कर लीजिए, 2027, 1998 कर लीजिए, 88 कर लीजिए, कब प्रयोग किया गया था, एक 3150 कब प्रयोग होगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू टाइप ही है। तो 26 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, शेषफल कितना आएगा, तो और 2 शेषफल आएगा तो कितना, 11 वर्ष बाद प्रयोग में लाया जाएगा, इसमें 11 ऐड कर लेंगे, और यहीं इसमें भाग देंगे तब भी हमें शेषफल कितना मिलेगा, 3 आएगा, तो फिर 11 वर्ष बाद क्या होगा, हमें इसको हम प्रयोग करेंगे 88 में 4 से भाग देंगे, कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से कट जाएगा, तो इसको हम 28 वर्ष बाद प्रयोग करेंगे, मतलब पुनः उपयोग होगा। 50 में 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 4 एकम 4, और कितना 4 दूना 8.5 कुछ ऐसे, अच्छा दशमलव में जा रहा है, सॉरी हमें शेष देखना है ना, तो भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2/में, ठीक है, 12 से 2/5, अर्थात कि कितना है, दो शेषफल बचा, तो 2 शेषफल के लिए हमें 11 वर्ष बाद क्या करेंगे, पुनः इसको हम प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे शताब्दी वर्ष 28 में, ऐसे शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं होते हैं, जो जैसे 1500, 1400, 1300, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200,
2300। ठीक, ऐसे शताब्दी वर्ष जो कैसे होते हैं, लीप वर्ष नहीं होते हैं, वो 6 साल बाद प्रयोग में लाए जाते हैं। कितने? ये सब सबके सब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या होंगे? पुनः प्रयोग में लाए जाएंगे, पुनः प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, चलिएगा लेवल नेक्स्ट चेक करते हैं। लेवल 5, सबसे पहले किसी भी तारीख के लिए दिन ज्ञात कैसे किया जाता है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब सीखेंगे कि किसी भी डेट के लिए हम क्या का दिन ज्ञात करेंगे, दिन ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए, तो इसके लिए कोड होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे हम दिसंबर डाल देते हैं। यहाँ पे होगा नॉर्मल ईयर और यहाँ पे होगा हमारा लीप ईयर। दोनों के लिए अलग अलग कोड होता है, दोनों के लिए क्या होगा? अलग अलग कोड होगा। ठीक है, दोनों के लिए क्या होगा? हमारा कोड अलग अलग होगा। तो हमारा सामान्य वर्ष के लिए कितना होता है? 144 0 2 5, ये कितना है? ये 0 2 5 0 3 6 और 1 4 6। वही यहाँ पे 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ठीक है, बाकी सेम कोड होता है, बस आगे कुछ बदल। 144, ऐसे तीन तीन करके याद करिएगा, जल्दी याद हो जाता है। 144, 0 25 0 36 146, 125 0 36 146, 46 ये भी है। ठीक, अब जिन महीने के लिए हम सॉल्व करेंगे उनका हम कोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम उनका कोड या शताब्दी वर्ष पहले देख लेते हैं कि शताब्दी ईयर, इनका भी कोड हम निकालेंगे तभी हमें ये निकालना। ठीक है, डेट पर हमें दिन निकालना आएगा। तो शताब्दी वर्ष के लिए हम कोड निकालेंगे। जो शताब्दी वर्ष होंगे उनमें हम क्या करेंगे, जो भी शताब्दी, मान लीजिए 1900 वर्ष है, ठीक है, या जो भी है यक्स है, इसमें हम 400 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड करेंगे तो यदि 100 शेषफल आता है के लिए हम 4 कोड यूज करेंगे। यदि 200 शेषफल आता है तो उसके लिए हम 2 कोड यूज करेंगे। यदि 300 शेषफल आता है तो उसके लिए हम 0 कोड यूज करेंगे। और वहीं हमारा 0 0 अगर शेषफल आता है तो उसके लिए हम 6 क्या करेंगे? कोड यूज करेंगे। पहले देख लेते हैं कोड, हम देख लेते हैं। 144 0 25 0 36 146, वहीं लीप ईयर के लिए 0 34 0 25 0 36 146 होगा। और शताब्दी ईयर का कोड, यदि हमें क्या मिलेगा? 100 अगर शेषफल आता है तो उसके लिए कोड 4 होगा। यदि 200 शेषफल आता है तो उसके लिए कोड 2 होगा। 300 शेषफल आता है तो उसके लिए कोड 0 होगा। और 0 शेष आता है तो उसके लिए कोड 6 होगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि 26 मई 2009 को, क्वेश्चन है 26 मई 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, डे याद करना है, वो कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला ए होगा, दिन का फार्मूला, कि दिनांक, कौन सा दिनांक होगा? 26 दिनांक प्लस माह का कोड, माह का कोड प्लस शताब्दी कोड
शताब्दी कोड प्लस वर्ष वर्ष प्लस लीप वर्ष, लीप ईयर और टोटल का डिवाइड बाय 7, टोटल का डिवाइड बाय 7। ठीक, टोटल का डिवाइड बाय 7। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 26 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? कौन सा? 26 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? चलिए फार्मूला पर रखते हैं। तो हमारा सबसे पहले दिनांक का कोड रखना था, तो कितना होगा? 26 प्लस, फिर क्या रखना था? माह का कोड। तो हमने क्या देखा था? जो कोड क्या था आपका? कोड था 144 025 036 146। लीप वर्ष के लिए कितना था? 034 025 036 146, ये कोड था ना। तो मई के लिए और 2009 पहले तो देखेंगे, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? तो नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई के लिए कौन सा कोड होगा? 2 माह का कोड प्लस प्लस क्या डालना है? शताब्दी ईयर, शताब्दी का कोड। तो शताब्दी ईयर कौन सा चल रहा है? 20 सेंचुरी, 20 सेंचुरी चल रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, 400 से कट जाएगा, अर्थात कि शेष हमें कितना बच रहा है? 0। तो तो 0 शेष के लिए हमारा कोड कितना था? 6। जब 0 शेष बचा तो उसके लिए हमारा कोड कितना था? 6। फिर उसके बाद क्या पूछा था? उसके बाद बोला था कि वर्ष, कौन सा वर्ष चल रहा है? 2009, अर्थात कि 9वां वर्ष। और इन 9 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 4 दूना 8, अर्थात कि 2 लीप वर्ष आएंगे। और टोटल का डिवाइड बाय कितना था? 7। तो चलिए दो सबको ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करने के बाद हमारा आएगा 45, 45/7, 45/7, अर्थात कि 6 सही 3/7। चलिए अब यहाँ से निकालेंगे। तो जो यहाँ पे लास्ट फाइनल वैल्यू आती है, इसके आधार पे दिन आता है। यदि शेषफल 1 आए, उसके लिए हमें कौन सा दिन मिलता है? तब रविवार होगा। यदि शेषफल 2 आता है, तब कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। यदि शेषफल कितना आता है? 3 आता है, तो उसके लिए कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। यदि शेषफल कितना आता है? 4 आता है, तो उसके लिए कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। यदि शेषफल कितना आता है? 5 आता है, तो उसके लिए बृहस्पतिवार होगा। यदि शेषफल कितना आता है? 6 आता है, तो उसके लिए शुक्रवार होगा। यदि शेषफल 0 आता है, तब उसके लिए क्या होगा? शनिवार होता है। कौन सा दिन होगा? शनिवार होता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 आया है, तो 3 के लिए अर्थात कि कौन सा दिन होगा? मंगलवार। तो 26 मई को 2009 को कौन सा दिन था? मंगलवार था। कौन सा दिन था? मंगलवार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 जून 1990, 24 जून 1990 को कौन सा दिन होगा? तो डेट हुआ है हमारा कौन सा? 24 प्लस माह अकाउंट, क्योंकि 90 कौन सा है? नॉर्मल ईयर है। तो जून के लिए कौन सा होगा? 5 प्लस शताब्दी कोड तो भागे 400, तो 4×3 = 12, 4×4 = 300। 300 के लिए कोड कितना था? जो 300 के लिए कोड होता है 0 होता है, प्लस कितने वर्ष हैं? 90, प्लस कितने लीप ईयर इसमें आए होंगे? तो हम 90/4, 22, कितने लीप ईयर आएंगे? 22, तो डिवाइड बाय 7।
टोटल डिवाइड बाई 7, तो इसका एडिशन आएगा 90। टोटल का जोड़ा आएगा 90, 90/4, ठीक, सॉरी 7, और इसमें भाग देंगे तो हमें कितना जाएगा 22 शेष बचेगा, अर्थात कि कौन सा दिन था, सोमवार का दिन था। कब? 24 जून 1990 को कौन सा दिन था, सोमवार था। चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि यदि फरवरी 2012 में फरवरी 2012 में तीसरा मंगलवार कब आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फरवरी फरवरी 2012 में थर्ड मंगलवार मंगलवार कब आएगा, कब आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं कि 1 फरवरी 2012 का पहले हमें निकालना है कि 1 फरवरी 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। तो इसके लिए एक, फिर माह का कोड डालेंगे 4, 144, तो 144, फिर उसके लिए हम कौन सा शताब्दी का कोड डालेंगे, 2000 कट जाएगा ताकि 0, 0 के लिए 0, फिर उसके लिए हम कौन सा डालेंगे, सॉरी 0 के लिए 6 होता है ना, 0 के लिए जो शताब्दी कोड होता है 0 के लिए 6 होता है, ये 0 के लिए कितना होगा 6, प्लस कितना होगा 12, प्लस कौन सा कितने इसमें लीप ईयर आएंगे 12 वर्ष में, तो 4 3 12 3, टोटल डिवाइड बाई 7, टोटल डिवाइड बाई 7, तो कितना आया हमें एडिशन 5, ये 7 भाग जा रही है, कितना शेष बच रहा है 4, 7 3 जा 21, कितना हो जाएगा, कितना होगा, अर्थात कि हमें शेषवर कितना हो जाएगा 4। तो 4 के लिए कौन सा दिन होता है, बुधवार। 4 के लिए, 1 के लिए कौन सा था, रविवार था, 2 के लिए सोमवार, 3 के लिए मंगलवार, 4 के लिए कौन सा होगा, बुधवार होगा। 4 के लिए बुधवार है, तो मंगलवार कब पड़ेगा, तो मंगलवार पड़ेगा आपका, यदि यहाँ पे 1 फरवरी को क्या था, 1 फरवरी को बुधवार था, बुधवार था, तो मंगलवार कब पड़ेगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, फिर सोमवार, सोमवार, और फिर मंगलवार। 7 को क्या पड़ेगा, 7 को क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, कौन सा, 7 को मंगलवार पड़ेगा, मंगलवार। तो क्या पूछा है कि तीसरा मंगलवार कब पड़ेगा, तो 7 + 7, अर्थात कि 14 तारीख को सेकेंड मंगलवार पड़ेगा। ए फर्स्ट था, ए सेकेंड था, और वहीं फिर इसमें 14 में हम फिर 7 जोड़ देंगे, 21 को हमें क्या मिलेगा, 21 तारीख को उसका थर्ड मंगलवार होगा। तो फरवरी 2012 में 21 तारीख को कौन सा था, हमारा तीसरा मंगलवार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1967 में अंतिम रविवार कब आएगा। मार्च मार्च 1967 में अंतिम अंतिम रविवार रविवार कब आएगा। अंतिम निकालना है तो हम कोई डेट मान सकते हैं, कोई डेट मान लेते हैं। चलिए हम लास्ट में मान लेते हैं 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर, दिसंबर का कोई मान है कि उसी के अनुसार निकालें। एक मान सकते हैं, 25 मान, कुछ भी मान सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा ईजी लगेगा एक ही मान के सोल्यूशन करिएगा। तो सबसे पहले तो 25 दिसंबर के लिए कोड कितना हो जाएगा 25, या चलिए हम एक ही मान लेते हैं, एक ही आपके लिए इजी होगा क्योंकि अभी समझ रहे हैं। तो 1 दिसंबर 1967, तो क्या होगा, 1 तारीख होगा, माह का कोड होगा आपका 4, ठीक है। शताब्दी है, शताब्दी कितना भाग जाएगा 3, 300 के लिए शेष 300 बचा, 300 के लिए 0, प्लस कितने वर्ष हैं 67,
और 67 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, 4 से भाग देंगे 67 में तो पता चल जाएगा। तो हमें 16 लीप वर्ष में देखने को मिलेंगे। टोटल डिवाइड बाई 7 इक्वल टू पूरे का एडिशन आएगा 88 डिवाइड बाई 7, और हमें शेष पर कितना मिलेगा, भाग देंगे तो 7 1 जा 7, और कितना हो गया आपका 18, 7 2 जा 44, और यहाँ पे आया आपका 7। तो शेष कितना बचा, तो हमें पता है कि 4 के लिए हमने अभी देखा था कौन सा दिन आ रहा है, बुधवार। 4 के लिए बुधवार आ रहा है, तो 3 2 1 यहाँ पर कौन सा होगा, मंगलवार। यहाँ पे सॉरी 4 के लिए है ना, यहाँ पे 1 तारीख को कौन सा था, बुधवार। 1 तारीख को बुधवार, ये सब नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल रहे हैं अभी। ये तो हमें एक ही तारीख का फाइंड आउट हुआ कि 1 दिसंबर 67 को कौन सा दिन था, तो 4 आया तो था कि 1 दिसंबर 67 को बुधवार था। तो संडे क्या पूछे, अंतिम संडे कब है, तो बुध के बाद कौन सा आता है, दूसरा बृहस्पतिवार। 3 तारीख को आएगा शुक्रवार, फिर 4 को शनिवार, 4 को कौन सा आएगा, शनिवार, और फिर 5 को कौन सा आएगा, 5 को आपका आएगा रविवार। ये पूछा है रविवार, तो ये कौन सा है आपका 5। तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 प्लस 7 कितना आया 12, इसमें फिर 7 जोड़ेंगे कितना आया 90, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 26, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे कितना चला गया 32 33। ये कोई डेट नहीं होता है, तो अंतिम जो संडे होगा 26 को होगा। इस डेट को होगा, अंतिम जो संडे होगा कौन सा होगा, 26 तारीख को होगा। दिसंबर के लिए 4 कोड होगा, चलिए बदल देते हैं। 4 नहीं, इसके लिए कितना था 144 025 36 142। दिसंबर नहीं, इसको नवंबर कर लीजिएगा, इसको नवंबर कर लीजिएगा, एक 1 नवंबर, ठीक है, हम कोड नहीं ध्यान दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लियर कर लेते हैं पहले। बोल रहा है कि वर्ष 2019 का अंतिम रविवार कब आएगा। क्वेश्चन है वर्ष 2019 का अंतिम रविवार रविवार कब आएगा, ठीक, अंतिम रविवार। तो हम कौन सा मान लेते हैं, अंतिम रविवार अर्थात कि 1 दिसंबर मान लेते हैं। 1 दिसंबर कौन सा 2019, तो इसके लिए हम कोड लगा लेते हैं 1। दिसंबर के लिए 6 होता है, अभी हमने देखा था, प्लस शताब्दी कोड 6 होगा क्योंकि 2000 पूरा भाग चला जाएगा। फिर 19 हुआ है और इसमें 4 लीप वर्ष होंगे, डिवाइड बाई 7, और इक्वल टू हम एडिशन करेंगे तो 36 आएगा। 36/7 हमें 1 आएगा, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक शेष आएगा। एक शेष के लिए कौन सा दिन होगा, हमें रविवार। तो यहीं से जब मिल गया हमें रविवार, तो इस ऐड करते जाएंगे साथ साथ, 7 इसमें प्लस ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में फिर 7 ऐड कर लेंगे फिर तो हो जाएगा 15, 15 में फिर 7 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 22, 22 में फिर 7 ऐड कर लेंगे 29। तो यही होगा हमारा अंतिम रविवार 29, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि यदि 9 मार्च सॉरी यदि क्वेश्चन है यदि 9 मई 2001 को मंगलवार था, वो कौन सा था, मंगलवार था, तो 24 फरवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, 24 फरवरी 2050 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए हम पहले इसका निकालते हैं। 2001 एक ऐसा है नॉर्मल ईयर है, पहले तो 9 के बाद माँ का कोड कितना था
144, 025, 036, 146। मई है तो यहाँ पे मई के लिए कौन सा दिन होगा? 2। कौन सा कोड होगा? 2। 2000 में पूरा पूरा भाग जाए, 0 के लिए 6 है, प्लस 1 है, और लीप वर्ष कितना होगा? 1 वर्ष अभी 0 होगा, डिवाइड बाई 7। तो टोटल हम इसको क्या करेंगे? टोटल जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इसको हम जब टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा हमारा आएगा 18/7। भाग देने पे हमें 4 शेष मिलेगा। 4 शेष मिलेगा। 4 के लिए हमें क्या बताया कि मंगलवार है। 4 के लिए मंगलवार है। चलिए सेम वही पूछ अब निकालें। 24 फरवरी 2050। तो 24 प्लस होगा फरवरी, और 50 क्या लीप वर्ष है, तो 4 से भाग देने पे 4 नहीं कट रहा है ना, नहीं कटेगा। तो नॉर्मल ईयर है तो इसके लिए 144 कोड कितना होगा? 4 होगा, प्लस शताब्दी कोड 06 होगा, प्लस 50 होगा, और 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो 4 एकम 4, और 2 बचा, और 0, 4 बचे, 1 बचा ना, 4 दूना 8, कितना? डिवाइड बाई 7। तो कितना आया यहाँ पे? 5 शेष। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 शेष, क्योंकि 96/7, और यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 5। 5 शेष बचा। जब 5 शेष रिमेंबर बचा, तो यदि 4 के लिए मंगलवार है, 5 के लिए कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? मंगल प्लस 1, वो कौन सा होगा? बुधवार। तो आपका 24 फरवरी 2050 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। यदि किसी वर्ष 26 जनवरी को सोमवार था तो उसी वर्ष 15 अगस्त को क्या होगा? क्या बोल रहा है? यदि किसी वर्ष, क्वेश्चन है, 26 जनवरी को, 26 जनवरी कौन सा था? सोमवार था। ठीक, सोमवार था, तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये ना तो फरवरी से पहले का पूछा है। ठीक, हमें यही देखना है कि फरवरी से पहले का नहीं ना पूछा है। यदि फरवरी का पहले का पूछता है तो हमें ये कंफर्म नहीं होता कि वो लीप वर्ष है कि नहीं है। बट यहाँ पे डायरेक्ट क्या है? एक नॉर्मल है। कोड कितना होता है? 144, 25, 36, 146, और यहाँ पे कौन सा है? 025, 36, 146। चलिए, तो इसके लिए हमें दो दो निकालेंगे कि जनवरी क्या है? 1 जनवरी के लिए कोड 1 है, और 1 जनवरी के लिए कोड 0 है। तो यहाँ पे 26 प्लस 1 बटा में 7, एक इसके लिए नॉर्मल ईयर के लिए होगा, और एक लीप ईयर के लिए 26 प्लस 0 बटा में 7। यहाँ पे 27/7 आया, और यहाँ पे 26/7 आया। ठीक, 27/7 और 26/7। एक एक में भाग देने पे कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21, अर्थात कि एक में 6 शेषफल बच रहा है, और एक में 5 बचेगा। एक में 6 बचेगा और एक में 5 बचेगा। अब क्वेश्चन देखा था कि 26 जनवरी को सोमवार था, तो कौन सा? 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन क्या था? 15 अगस्त को दिन होगा, यही था ना? 15 अगस्त को दिन होगा। तो अब इसके लिए निकाल लेते हैं। 15, तो जुलाई अगस्त, पहले तो 0 होगा, 7 7 दूनी 14, एक शेष फल बचेगा, और दूसरा भी 0 है, तो दोनों के लिए एक शेष फल बचेगा। ठीक, तो नॉर्मल ईयर 6 के लिए कौन सा वर्ड यूज करें? 6 के लिए, और 6 के लिए हम यूज कर रहे हैं, नॉर्मल ईयर की हम बात कर रहे हैं। यदि नॉर्मल ईयर होता, अगर मान लीजिए कि 2019 है, 2019 एक नॉर्मल ईयर है, यदि इसमें 26 जनवरी कौन सा दिन था?
था तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त के लिए हमें निकाले हैं, इसका कोड 1 आया है और इसका हमें डेसिमल कितना है, 6 आया है। और 6 के लिए इसने क्या बोला है कि इसने 6 के लिए बोला है कि 6 के लिए सोमवार है, तो 1 के लिए कौन सा दिन होगा? 6 के लिए क्या था, सोमवार है, तो 1 के लिए कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त, अगस्त के लिए 0 होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सॉरी कोड हमने गलत देख लिया है। ये कितना है, 3 है, आ गया 18, 18/7। अब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 अर्थात कि 3। क्योंकि दो दिन कम है, 2 दिन कम है अर्थात कि और -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, रविवार का दिन होगा, हमें रविवार देखने को मिलेगा। ठीक, चलिएगा आगे देख लेते हैं कुछ। बोल रहा है कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन नहीं हो सकता? जैसे में 31 दिसंबर या 1700 के निकाल लेते हैं। 31 दिसंबर 1800 के लिए निकाल लेते हैं। 31 दिसंबर सौ के लिए निकाल लेते हैं। और फिर 31 दिसंबर सन 2000 के लिए निकाल लेते हैं, सबके लिए निकाल लेते हैं। तो कोड होगा आपका 31 दिसंबर के लिए कितना होगा, 6 प्लस शताब्दी कोड 4 प्लस रिपोर्ट जी डिवाइड बाई 7। सेसफल आएगा आपका 6, 6 सेसफल आएगा। तो 6 के लिए हम कौन सा करते हैं, शुक्रवार, शुक्रवार। वहीं पे 31 + 6 + 2, यहाँ पे कोड होगा 2 प्लस टोटल डिवाइड बाई 7। ये टोटल का डिवाइड है, काट काट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डेसिमल देखने को मिलेगा 4, डेसिमल 4 देखने को मिलेगा। और डेसिमल 4 के लिए हमें बुधवार करते हैं। अगला, अगले वाले के लिए, अगले केस के लिए 31 + दिसंबर के लिए 6 प्लस 100 में 300, 300 के लिए 0 प्लस रिपोर्ट टोटल डिवाइड बाई 7। आपका इसमें बचेगा 2 सेसफल। 2 के लिए कौन सा यूज होता है, वार, वार यूज होता है। अगला 31 + 6 + 6 डिवाइड बाई 7। तो इसमें सेसफल बचता है 1, और 1 के लिए हम कौन सा, रविवार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही पूरे जो शताब्दी ईयर होंगे सेम ऐसे ही रिपीट करता जाता है। अर्थात कि कौन कौन से दिन आएंगे, शताब्दी ईयर का अंतिम दिन आ सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। इसके अलावा कौन कौन सा दिन क्या होगा, नहीं आएगा। कौन कौन सा दिन नहीं आएगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी ईयर का अंतिम दिन नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, अगला, अगला है कि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा दिन नहीं हो सकता? किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा दिन नहीं हो सकता है? सेम वैसे 1 जनवरी के निकाल दीजिए फिर। ठीक है, तो जो जो आएगा वो होगा, आपको 4 वर्षों का निकालना है। फिर ऐसे जो जो आएगा वो होगा, जो नहीं आएगा वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है लेवल, नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, लेवल 6 बोल रहा है कि आज से 5 दिन पहले क्या था, संडे था, तो 5 दिन बाद कौन सा दिन हुआ? तो यहाँ पे 5 दिन पहले कौन सा दिन था और 5 दिन बाद, अब बटा में 7 कर देंगे। तो 5 दिन पहले कौन सा दिन था, संडे था, ताकि रविवार था। और इसमें भाग देंगे तो शेषफल हमें कितना मिलेगा, 3। 5 दिन पहले संडे था, संडे +3 कर देंगे, संडे +3। तो जो संडे +3 कर देंगे तो कौन सा आएगा, बुधवार आंसर आपका होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार।
बोल क्वेश्चन किया है कि यदि आज से 5 दिन पहले संडे था तो 5 दिन बाद क्या होगा, तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा आपका, बुधवार होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि 5 दिन पहले कौन सा था, फ्राइडे था। 50 दिन पहले, सॉरी, 50 दिन पहले कौन सा था, फ्राइडे था। फ्राइडे, यदि 50 दिन पहले फ्राइडे था तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 50 + 100 करेंगे, सेम वही डिवाइड बाई 7। हमें यहाँ पे शेषफल देखने को मिलेगा 3, तो वही फ्राइडे +3 कर देंगे, अर्थात कि 3 दिन एक्स्ट्रा चले जाएंगे, तो जो हमारा दिन होगा मंडे, सेम वही आंसर होगा। तो हमारा जो भी कैलेंडर का क्वेश्चन था और जो भी लेवल थे हमने देख लिए हैं। और यदि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो और ये सीरीज़ आपको सतत चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हमारी भी क्या हो, हमारा और जो हमारे पढ़ाने की इच्छा हो बढ़ सके। थैंक यू।